नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किताब है मेरे हाथ में, कुरान एंड फिज़िक्स से ये मैंने लिखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कुरान एक अज़मत वाली किताब है, जो भी इससे जुड़ जाता है वो अजीम बन जाता है, चाहे सुनने वाला हो या सुनाने वाला हो। जब मैंने कुरान को गौर से पढ़ा तो मुझे 3 बातों का इल्म हुआ। अल्लाह ताला की इबादत करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और मखलूक की खिदमत करो। ये समरी मुझे कुरान से मिली। कुरान के अंदर हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। सूरह नाल 89 में है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आपकी तरफ इस किताब यानी कुरान को नाजिल किया है। इसमें हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। और सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में भी है, व तफ़सील कुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का जिक्र है। चाहे कोई वाक़यात हो यूसुफ अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम का, या कोई हो, या कोई साइंस की बात हो, तो सारी की सारी जो भी बातें हैं, डिस्कवरीज़ हैं, वो सारी की सारी कुरान में मौजूद है। दुनिया के जितने भी उलूम हैं वो कुरान से लिए गए हैं। हत्ता कि अगर मैं इस फिज़िक्स की भी बात करूं, मैं एक साइंस टीचर हूं, अगर मैं साइंस भी पढ़ाऊं तो साइंस जो है उसकी तारीफ़ है मुज़ाहरा कुदरत को साइंस कहते हैं। यानी कायनात में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो साइंस है। और साइंस और इस्लाम में फ़र्क क्या है कि इस्लाम जो है वो माफ़ौक़ुल फ़ितरत है, यानी हम देखे बगैर मानते हैं, यानी अल्लाह को हम देखा नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं। साइंस का इल्म मुशाहदात और तजर्बात से होने वाला है। अगर एक कार हो, एक हवाई जहाज़ हो, एक बहरी जहाज़ हो, ये कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है, कार सड़क पे चलती है और बहरी जहाज़ समंदर, तो ये कभी टकरा नहीं सकते। इसलिए साइंस और इस्लाम का टकराव है ही नहीं। क्यों कि साइंस तो हम देख के, साइंस में गलती के चांसेस हैं, गलती हो सकती है, हम तजर्बा किया, प्रैक्टिकल किया, गलत हो गया, लेकिन कुरान के अंदर कोई गलती या इस्लाम के अंदर कोई गलती का चांस नहीं है। इसको मनो अन हर एक को, मुसलमान को मानना पड़ेगा। अगर मैं कुरान को प्रैक्टिकली बयान करूँ तो 2-3 मैं आयात आपके सामने बयान करूँगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब ज़मीन में भूचाल, मफ़हूम बयान करूँ, जब ज़मीन में भूचाल आ जाएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब ज़मीन अपना वज़न यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अस्काल फोर्स ऑफ कशिश शकल है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म कर देगी, जब ज़मीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म करेगी, इसकी कशिश ख़त्म होगी तो क्या होगा, वतकुनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, तो ज़मीन ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगी, ज़मीन का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। जब ज़मीन का वजूद ख़त्म हो गया तो पानी का फार्मूला है H2O, तो पानी का फार्मूला भी टूटेगा। जब पानी का फार्मूला टूटेगा, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन को आग लग जाती है, ऑक्सीजन लगाने में मदद देती है। तो कुरान क्या कह रहा है, वइज़ल बिहार सुजिरत, और समुद्र भड़का दिए जाएंगे, समुद्रों को आग लग जाएगी, और समुद्रों को ऐसे आग लगेगी जैसे पेट्रोल को आग लग जाती है। तो कुरान जो कह रहा है, साइंस ने आके उस चीज़ को प्रैक्टिकली पेश कर दिया, या साइंस के ज़रिए से हमने कुरान को समझने में हमें कुछ मदद मिली कि समुद्रों को आग कैसे लगेगी। भाई ये तो नामुमकिन है, पानी तो आग बुझाता है, तो ये पानी को आग लग सकती है। हाँ, तो कुरान जब कुरान ने कह दिया वइज़ल बिहार सुजिरत, समुद्र भड़का दिए जाएंगे, इसका मफ़हूम है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन को आग लग जाती है, ऑक्सीजन लगाने में मदद देती है। इसी तरह से वजुमिअ शम्स वल कमर, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो चांद ज़मीन के गिर्द हरकत कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जब ज़मीन अपना कशिश छोड़ देगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ये अपना मदार छोड़ देगा, ये जाके सूरज के अंदर टकराएगा। तो जो कुरान कह रहा है वजुमिअ शम्स वल कमर, तो चांद और सूरज इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह से वखसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा। कैसे बेनूर हो जाएगा, इज़ा शम्स कुविरत वैसा नजूमन का दर्द, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, E बराबर mc²। तो साइंसदानों ने कहा है मास वेलोसिटी ऑफ लाइट में बदलेगी, यानी सूरज का जो मासिव है, बहुत बड़ा गोला है, ये खत्म हो जाए। जो कुरान कह रहा है, साइंस भी वही कह रही है। साइंस मसलन नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हमारे सामने हमारी वही के मुताबिक आप कश्ती बनाओ। अब कश्ती जो है वो चलती है पास्कल के असूल अर्शमिदस के तहत, और तैरने के जो असूल है, और अर्शमिदस और तैरने के जो असूल हैं वो साइंस में है। तो ये साइंसदानों के असूल नहीं है, ये हकीकत में कुरान के असूल हैं। तो साइंसदानों ने अपने नाम लगा लिए।
जब मैंने कुरान को गौर से पढ़ा और 111 मुसलमान साइंसदानों को भी गौर से पढ़ा तो सारे के सारे उलूम मुसलमानों के थे। और जब अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया बरे सगीर के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, तो हमारी किताबें अपने नाम लेके चला गया। उन्होंने सारी की सारी किताबें अपने नाम लगा ली। हाँ, ताकि इब्नुल हिशियम और इस तरह के अल्फाज में हमारे जो मुसलमान साइंसदान थे उन्होंने इब्नुल हिज़्म लिख दिया और इस तरह हमारे नाम ही बदल दिए और बिगाड़ दिए। हम मुसलमानों ने अपने मुसलमानों को पढ़ा ही नहीं है। मैंने 111 मुसलमान साइंसदानों को पढ़ा। जितनी भी दुनिया में डिस्कवरीज हुई हैं ये सारी की सारी मुसलमानों की हैं।